तेलंगाना न्यूज़ देखिए जम्मू दर्शक सगवारी मल्ला यूथ लंघा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब जानला। रायपुर लोकसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल आरोप लगाई नावे कि राज्य में कांग्रेस के कार्यकाल में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रही से। अब कार्रवाई होने सामने आवत है सबके सच्चाई। रायपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल आज प्रेस वार्ता में आरोप लगाइन कि कांग्रेस के 5 साल के कामकाज में जद का भ्रष्टाचार हुई से ओखरी कारण ही जनता त्रस्त होकर के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला सरकार बनाए के मौका दे है। पत्रकार वार्ता में बृजमोहन अग्रवाल हकीन की महादेव सट्टा ऐप के मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ जो FIR दर्ज हो है ओखर से भी ये बात उजागर हुआ थे कि कैसे भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार के राज में चलत रही से। महादेव जी का प्रकोप अब कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन मुखिया भूपेश बघेल जी पर अब दिखाई देने लगा है। चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, इसकी तर्ज पर रायपुर से भागकर राजनांदगांव गए और सीना जोड़ी करने के लिए नांदगांव से भागकर सब कार्यक्रम कैंसिल कर रायपुर आए। इतना डर उनको क्यों सता रहा है? महादेव ऐप सट्टे के मामले में तो पहला FIR उन्होंने ही किया था और वो FIR भी जब आंध्रा और तेलंगाना ने जितने अधिकारियों का नाम उसमें शामिल हुआ है उनसे भूपेश बघेल जी के क्या संबंध है, ये उनको सार्वजनिक करना चाहिए, बताना चाहिए। उनका कहना इसे कि भले ही कांग्रेस के नेता मन कद को भी आरोप लगाने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार था राजनीतिक ढंग से कांग्रेस प्रत्याशी मन ला दबाए के प्रयास करत थे, लेकिन जनता इस सच्चाई से परिचित है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कौन कौन किस्म के भ्रष्टाचार हो रही से। यही पाए के इधरी के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला प्रदेश के 11 में से 11 सीट में जीत हासिल होना निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट लंघा न्यूज़। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र रेड क्रॉस सोसाइटी के शिविर के बाद डॉक्टर मुल्ला दीन प्रमाण पत्र और कहन की डॉक्टर मुल्ला ग्रामीण क्षेत्र में मरीज मन के सेवा और इलाज करना चाहिए। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज राजभवन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के छत्तीसगढ़ शाखा डहाले आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शामिल 29 डॉक्टर मल्ला प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र वितरित करीन। ये प्रशिक्षण शिविर 11 से 17 मार्च तक आयोजित करेगी रही से। इस शिविर में डॉक्टर मल्ला ये बात की जानकारी देगी कि प्राथमिक उपचार और आपातकालीन उपचार में कौन कौन किस्म की सावधानी रखना चाहिए। ये मौका में प्रतिभागी डॉक्टर मल्ला बधाई देवत राज्यपाल हकीम की अभी भी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर मन के कद को घाव कमी देखे बर मिलते। एक स्थिति डॉक्टर मल्ला अपन करियर में कम से कम 2 से 4 साल पर ग्रामीण क्षेत्र में जरूर सुविधा देना चाहिए जेकर से वहाँ के मरीज मन ला बेहतर इलाज मिल सके। राज्यपाल के कहना रही से कि छत्तीसगढ़ में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर ही मरीज मन भरोसा करते हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुभवी डॉक्टर मन की नियुक्ति होना या उमन के कार्यकाल होना एक अनिवार्य सेवा के तहत शामिल करे जाए जेकर से डॉक्टर मन भी ग्रामीण क्षेत्र में काम करे के अनुभव मिल सकी और ओखर बाद उमन शहरी क्षेत्र में आके बेहतर ढंग से इलाज कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट उटलंघा न्यूज़। दुर्ग के सांसद विजय बघेल आरोप लगाई नावे कि भूपेश बघेल के खिलाफ FIR दर्ज होले कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार उजागर हुआ था और कहन की कांग्रेस के चुनाव में एक बहुत बड़े असर देखे जाए। दुर्ग लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल पत्रकार मंच से चर्चा करत आरोप लगाए हैं कि महादेव सट्टा ऐप के मामला में भूपेश बघेल के खिलाफ जो FIR दर्ज हो है ओकर से कांग्रेस ला आने वाला दिन में काफी बड़े झटका लगने वाला है। विजय बघेल के कहना ही से कि ये मामला में फिलहाल देश के पुलिस के संगे संग अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी जाँच और कार्रवाई करत है। खबर की एक मुख्य सरगना रवि उपल की गिरफ्तारी पर CBI और इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे जा चुके हैं। तो बहुत है उनके खिलाफ में, उनके खिलाफ में बहुत मुद्दे हैं और जो भ्रष्टाचार किए हैं वो कानूनी शिकंजे में आएंगे। अंदर जा रहे हैं, अंदर गए बाहर अंदर भी जाएंगे। कोई जेल में है, कोई जेल में है, कोई जेल जाने की कगार में है। वो तो होना ही था। आप सब भी छाप रहे थे, आप सब भी बार बार ये प्रश्न उठा रहे थे कब होगा कब होगा।
अब शुरू हुआ है, अब आगे देखिए क्या होता है। उनकर कहना जैसे कि भूपेश बघेल के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है ओकर जांच भी जल्द ही शुरू करी जाही और एकर से आने वाले दिन में ये वास्तविकता उजागर हो सकत है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कौन किस्म के भ्रष्टाचार हो रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे की इनके महादेव ऐप के मामला उजागर होए के स्थिति जनता ला पिछला सरकार के गड़बड़ी जाने की मिल ही पूरा मौका। राजनांदगांव के वर्तमान सांसद और अवैया लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घौंफे प्रत्याशी बनाए गए नेता संतोष पांडे आज पत्रकार वार्ता में आरोप लगाइन कि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार बड़े पैमाने में हो रही से यही पाए कि महादेव सट्टा ऐप के मामला में राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ FIR दर्ज हुए है। संतोष पांडे के आरोप रही से कि महादेव सट्टा के मामला में केवल राज्य के अधिकारी मंत्रिमंडल के ही शामिलात नहीं रही से बल्कि एक हर संपर्क दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय तक के रही से। कोर्ट में अब कहना चाहिए, अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। भारत की न्याय व्यवस्था की कोई सानी नहीं है और इस प्रकार का बयानबाजी का कोई मतलब भी नहीं है। वास्तव में इस करप्शन के खेल में सौम्या भी है जेल में, इसी करप्शन के खेल में IAS अधिकारी भी है जेल में, इसी करप्शन के खेल में सूर्यकांत त्रिपाठी सहित सब है जेल में। आने वाला समय यहाँ की जनता ये करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी और जिस प्रकार से उनको सामना करना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, संविधान का शपथ लिया हो, गोपनीयता का शपथ लिया हो और उस व्यक्ति का नाम मैं 22 दिसंबर 2023 को लोकसभा में सबसे पहले उनका नाम लेकर के महादेव ऐप सट्टा की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि भूपेश बघेल ला लोकसभा चुनाव में जनता एक हर निश्चित रूप से सजा देने वाला है कि वह मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल के कार्यकाल में कौन कौन से किस्म के भ्रष्टाचार ला बढ़ावा दे रही हैं। जो सट्टा है, कांग्रेस के समय से ही इसकी जांच प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब जब कार्रवाई आगे बढ़ी है तो वास्तव में ये रुकने वाली और थमने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर इसका हिस्सा कहाँ तक गया? केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश में, केवल इस प्रांत में नहीं रहा इसका राशि, इसके धन में, लूट के धन में और भी जो 40 चोर कौन कौन थे, अली बाबा 40 चोर कहते ना, ये 10 जनपद तक जाता है और इसमें ऊपर तक यह इशारा है, इसका हिस्सा जहाँ जहाँ गया है। हमारे यहाँ प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, कोई बचने वाला नहीं है। उनका ये भी आरोप रही है कि अब जबकि EOW FIR दर्ज कर चुके हैं तो फिर कांग्रेस नेता मन जानबूझ के ला राजनीतिक षड्यंत्र बता के अपन गलती ला छुपाए के प्रयास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। लखनपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के देरी के सेती गांव के महिला मल्ला महतारी वंदन योजना के लाभ ले हो गए वंचित। जिला प्रशासन डाले जांच करे के करत हावे मांग। लखनपुर इलाका के ग्रामीण महिला मन महतारी वंदन योजना के लाभ ले से वंचित हो गई हैं। बताया गया है कि यहाँ के ग्राम पंचायत क्षेत्र में करीबन 15 महिला मन जब फॉर्म भरे रही तो मन के ऑनलाइन पंजीयन नहीं हो पाए रही से यही पाए कि उमन ला महतारी वंदन योजना के पहला किस्त की राशि नहीं मिल पाई से। इस संबंध में ग्राम पंचायत अमल भिट्टी के ग्रामीण मन के शिकायत है कि जब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते रही से तो मन ला आंगनबाड़ी केंद्र के सहायिका मन डहार ले पर्याप्त जानकारी नहीं देगी रही से। कि महतारी वंदना में हम लोग फॉर्म भरे थे, फॉर्म रद्द कर दी, मोहर बनी कार्यकर्ता रद्द कर दी है, तो इसी कारण से तो हम लोग का फॉर्म ऑनलाइन नहीं की है। इनका लापरवाही है कार्यकर्ता का। जमा तो किए थे, फिर वो जमा नहीं की, बोली कि नहीं हुआ है, पर्री छोड़ दी थी और पर्री छोड़ के फिर
बाद में फिर पता चला तो आए तो बोली कि फिर खुलेगा तो हो जाएगा। ये मामला में जब परियोजना अधिकारी से संपर्क करेगी तो उनका कहना है कि फिलहाल ये जानकारी उनका क्षेत्र में नहीं है। एक स्थिति पूरा जानकारी के बाद ही वो कुछ कार्रवाई कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। मुंगेली में आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप के बाद प्रभारी मंत्री या कलेक्टर ला जांच के दिन आवे दिशा निर्देश। ग्रामीण मन आरोप लगाए हवे कि परियोजना अधिकारी अपन परिचित मन लगा हवे नौकरी में और करे हवे ऊपर मन के चयन। मुंगेली जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन के भर्ती के मामले में गड़बड़ी के प्रकरण सामने आए हैं। इस संबंध में जिला के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन मामला के संज्ञान लेके कलेक्टर राहुल देवला निर्देश जारी करी है कि जहां कहीं भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के मामला में भर्ती में गड़बड़ी हो है और जहां भी दिशा निर्देश के उल्लंघन करेगी है और प्रकरण न दुरुस्त करके योग्य व्यक्ति के चयन सुनिश्चित करे जाए। इस मामले में कलेक्टर प्रभारी मंत्री ने भरोसे दिवाइन है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के भर्ती जौन भी तरीका से करेगी है ओकर जाँच करे जाए और यदि उनमें कोई पक्षपात या भेदभाव होए तो फिर आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती में उचित ढंग से कार्रवाई करके योग्य प्रत्याशी के चयन सुनिश्चित करे जाए। इनमें एक अभ्यर्थी आरोप लगाई है कि बिना कोई दस्तावेज के जांच पड़ताल के संबंधित विभाग के अधिकारी केवल अपन परिचित महिला मल्ला ही सहायिका और कार्यकर्ता के रूप में भर्ती करा है। हम भरे रहे 2018 में। उसके बाद प्रथम कोचिंग मोर नाम रही थी। उसके बाद किसी का किया गया है संगीता दाहिरे भास्कर समाज, मतलब वो की शादी हो करके कोई लारी गाँव में चली गई है और उसका कर दिया मेरा नहीं किया गया है। हाँ किया है तो फिर कुछ क्या पैसा का डिमांड किए थे तो 30,000 पैसा दिए थे। हाँ के बाद होगा करके बोले थे, फिर नहीं हुआ है कि क्या का कर दिया और कब के प्रथम नाम मेरा ही था। ये साहब के ग्राम पंचायत जल्दी ग्राम कंचनपुर में सहायिका पद के लिए 2018 में वो खुला था। उसमें प्रथम सूची में नागेश्वरी ओगरे का नाम चेंज हो चुका था, कुछ कारणवशी से रुक गया था। अभी जो परियोजना अधिकारी मैडम है वो जाति में नंबर को हटाकर और संगीता भास्कर को पैसा के लेन देन कर उस चयन दूसरा का कर दिया संगीता भास्कर के, और वो ये इस गांव से ग्राम कंचनपुर शादी होकर ग्राम कोयलारी में चले गए। उसका राशन कार्ड है और मतदाता सूची में नाम है और पैसा लेकर लेन देन में उसका चयन कर दिया है। मैं पैसा दिया था, मेरे पैसा को वापस कर दिया। मैं 30,000 रुपया दिया था और उसको उसका बाबू को किशन को। इसके बाद फिलहाल कलेक्टर है पूरा मामला की जांच करे थे, एक बाद ही वास्तविक सच्चाई सामने आ सकी। ये काफ़ी दिनों से इसमें शिकायतें मिल रही और इसके लिए जांच समिति का भी गठन किया गया सीओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में। उसकी रिपोर्ट मेरे पास आने बाकी है और मेरे न्यायालय में भी कई केस चल रहे हैं। तो इनको जो है अभी मैंने तय किया है 27 तारीख को जो है इसको जो है दूध का दूध और पानी का पानी हम लोग कर देंगे। किसी को भी गलत तरीके से नौकरी देना, किसी को फेवर करना, अनड्यू फेवर करना, ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुंगेली के अचानक में टाइगर रिजर्व में जंगली हाथी के आतंक ले ग्रामीण मन होवत हवे हलाकान परेशान। कतको नकन कच्चा मकान के संगे संग सोलर पैनल के होइन हवे नुकसान। मुंगेली जिला के अचानक मार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक गाँव फिर जंगली हाथी मन के उत्पात से आसपास के ग्रामीण मन में दहशत के माहौल देखे पर मिला थे। वन विभाग के कर्मचारी मन बताइन है कि पेट्रोलिंग कैंप के ऊपर भी हाथी मन खाली हमला कर दी। इस दौरान जंगल में बने कच्चा मकान और सोलर पैनल के अलावा जोन घेराबंदी करे गे रही से बोला भी हाथी मन तोड़ दे हवे। अचानक मार क्षेत्र के छपरवा रेंज में 5 हाथी मन काली रात से ही विचरण करत हैं। ये हाथी मन आसपास के कच्चा मकान ला भी तोड़े के संगे संग फसल ला भी नुकसान पहुँचाए हैं। ए बीच में वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी मन मुनादी करा के ग्रामीण मन ला जंगल डहार जाए से मना करे हैं। संगे संग वन विभाग के कर्मचारी मन हाथी ला जंगल डहार खदेड़े के भी प्रयास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। लोकसभा चुनाव के घोषणा के बाद कलेक्टर और एसपी मन के नेतृत्व में पुलिस जवान करीन आवे पैदल मार्च। निष्पक्ष चुनाव कराए बर और मतदाता मन करीन आवे अपील। लोकसभा चुनाव के घोषणा होने के बाद और अधिसूचना जारी होने के बाद
राजनांदगांव जिला में सुरक्षा के उपाय पर आज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मार्च पास्ट करेगी। ये मौका में कलेक्टर संजय अग्रवाल और मोहित गर्ग बताइन कि मार्च पास्ट के जरिए आम मतदाता में विश्वास बहाल करे के प्रयास करे जाते, जिकर से चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। ये मार्च पास्ट में पुलिस जवान मन राजनांदगांव के जय स्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, गुड़ाखू लाइन, शनि मंदिर, कामठी लाइन सहित प्रमुख मार्ग से गुजरे के बाद कलेक्टर परिसर में मार्च पास्ट के प्रक्रिया संपन्न कराई। हम लोगों को पता है कि अभी आगामी समय में लोकसभा निर्वाचन होना है और निर्वाचन की जो मंशा होती है कि फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन हो। साथ में आगामी समय में होली का भी त्यौहार है, तो उसके मद्देनज़र भी आज एक फ्लैग मार्च निकाला जाएगा और शहर के कोनों कोनों में ये फ्लैग मार्च जाएगी और इससे आम आदमी के मन में ये रहे कि हम जो है अपना इलेक्शन में जो हमारा मताधिकार है उसका हम तो उपयोग करेंगे और फ्री एंड फेयर तरीके से करेंगे। और अगर कोई भी असामाजिक तत्व है जो किसी भी तरह से इलेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ करने की कोशिश करेगा जो कानून की नज़र में ठीक नहीं है, तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई भी करेंगे। तो ये मैसेज आम आदमी तक जाएगा कि वो सुरक्षित है और उनको किसी भी तरह से चुनाव में मतदान केंद्र तक आकर के अपना वोट डालने के लिए हम प्रेरित करेंगे और उनको किसी भी तरह का अवरोध नहीं हो, इसके लिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए ये फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उसी की तैयारी में और होली का पर्व भी अगले हफ्ते आने वाला है, उसी के मद्देनज़र कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए और पूरे शहर में एक फ्लैग मार्च आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा जॉइंटली निकाला जा रहा है। 100 से ज़्यादा बल इस फ्लैग मार्च में आज पूरे शहर में निकलेगा और मैसेज यही है कि जो आगामी चुनाव हैं उसमें फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन हम लोगों को कराना है। किसी भी तरह का कोई भी दबाव, कोई भी प्रलोभन या कोई भी तरह की शंका किसी के मन में ना रहे। जो जितने भी वोटर्स हैं वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के अपना मत अधिकार का उपयोग कर सके। और इसी के साथ में होली के पर्व को देखते हुए भी ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि होली का पर्व भी हम लोग शांतिपूर्ण मना सके और किसी भी तरह की कोई भी विघ्न उस पर्व में ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। मनेन्द्रगढ़ में सिद्ध सेवा समिति के प्रमुख मनोज कक्कड़ के निधन के बाद उखल श्रद्धांजलि देवर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रीन मौजूद। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में प्राचीन धार्मिक स्थल सिद्धेश्वर धाम के प्रणेता और ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज कक्कड़ के आकस्मिक निधन के बाद आज उनकर सुरता में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन करे गई से एवं सिद्ध बाबा सेवा समिति के सदस्य पदाधिकारी मन इकट्ठा रही, जमो सदस्य मन मनोज कक्कड़ के योगदान और उनकर कार्य के चर्चा करके उनला पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल घरो शामिल हुई। उनकर कहना रही कि मनोज कक्कड़ की छवि एक समाज सेवक के रूप में पूरा जिला में और आसपास के इलाका में काफ़ी प्रसिद्ध रही से। उनकर कहना रही कि समाज सेवा के संगे संग धार्मिक सामाजिक कार्य में भी मनोज कक्कड़ की भूमिका हमेशा सक्रिय रही से। फिलहाल वह केदारनाथ मंदिर के निर्माण पर अभी ही बीड़ा उठाए रही और ये काम ला शुरू करके मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्धि बढ़ाए के प्रयास में लगी रही हैं। उनका नाम ला हमेशा सुरता करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव के चिखली इलाका में शराब दुकान खोले के स्थानीय कांग्रेसी नेता मन करत हावे विरोध। महापौर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष कलेक्टर ने दीन हावे ज्ञापन। राजनांदगांव शहर के चिखली में खुलने वाला शराब दुकान के विरोध में कांग्रेस के जिला इकाई के पदाधिकारियों कार्यकर्ता मन आज कलेक्टर संजय अग्रवाल मुलाकात करके ज्ञापन सौंपी और शराब दुकान खोले के विरोध जताई। ए बेर में पत्रकार मन से चर्चा करत राजनांदगांव के महापौर हेमा देशमुख कहिन की भाजपा सरकार के लोगन मन पहली कांग्रेस के कार्यकाल में शराबबंदी के मामला में अक्सर सरकार के विरोध करत रही हैं। अभी सरकार है खुद ही बस्ती में शराब दुकान खोले के प्रयास करते थे जो उनकी गलत है। आपत्ति लगाए कलेक्टर साहब को कि जो चिखली में खोलने की बात आ रही है उस पर हमें पूरे वार्ड वासियों की आपत्ति है, पूरे कांग्रेस के पार्षद दलों की आपत्ति है। रेवाड़ी में जो शराब दुकान खुला हुआ था उसको स्थानांतरित करने के लिए निविदा जारी हो चुकी है। देखिए, आचार संहिता के समय भी इतनी हड़बड़ी है प्रशासन को, भाजपा सरकार को, कि वो आचार संहिता में निविदा जारी कर दी गई है ताकि अगर धीरे से खोल ले तो किसी को पता भी न चले। भाजपा सरकार बात करती है बड़े बड़े हम शराब दुकानें बंद करने की बात करती है और जब समय आ रहा है तो वो खुद ही स्थानांतरित कर जगह जगह शराब की दुकानें खोलने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा चिखली का वार्ड स्लम एरिया है
अगर हमने तो अभी पहली बार आपत्ति जताई है, अगर किसी प्रकार की इसमें कार्रवाई की जाती है तो ठीक है, और नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन होगा, चक्का जाम किया जाएगा और चिखली एरिया में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। दूसरकुटी राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर छावड़ा के आरोप रही है कि राज्य सरकार बस्ती के इलाके में शराब दुकान खोल के निजी कंपनी वाला फायदा पहुंचा के जनता के नुकसान करे के प्रयास करे थे। रेवाड़ी में जो शराब दुकान थी उसको ये चिखली में लाना चाह रहे हैं, भाजपा वाले हैं। ये भाजपा का षड्यंत्र है, ये भाजपा का फलता फूलता व्यवसाय है। इन्होंने दुकान लाने के साथ साथ ये भाजपा के जो लोग हैं वहाँ पे चक्रा सेंटर में कौन रखेगा आएगा और कैसे अवैध दारू बेचेंगे भी तय कर लिए होंगे। ये भाजपा के लोगों की कारस्तानी है कि अच्छे बुरे लोग जी रहे हैं और वहाँ पर इस प्रकार का शराब को वहाँ चिखली जैसी घनी बस्ती में ला के वहाँ पे जो लोगों के घरों में इस प्रकार का गलत बीज बोने काम कर रहा है, वो निंदा कारक है। और वहाँ पर हम सभी पार्षदगण महापौर जी के भी साथ गए थे और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि चिखली में दुकान नहीं खोली जानी चाहिए करके। ये मामला में कलेक्टर है नियम के अनुसार उचित कार्रवाई करे के आश्वासन दी है। चिखली वार्ड वाइसे लोग आए थे, वहाँ पर जो मैडम भी साथ में थी, तो उनका ये था कि अगर किसी भी वार्ड का कोई भी शराब की दुकान है अगर हमारे वार्ड में आता है तो उसके विरोध में ये ज्ञापन उन्होंने प्रस्तुत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। तैयारी समर आज की प्रमुख और संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लो दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।